और अब बात बीजेपी की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर 2 दिवसीय बैठक आज बीजेपी की होने वाली है। प्रदेश संगठन मंत्रियों की अहम बैठक आज होनेगी और इसमें बीजेपी के विस्तार कार्यालय में बैठक होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के विस्तार कार्यालय में बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी, जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर एजेंडा बीजेपी की बैठक का आज ये है कि लोकसभा के जो परिणाम आए हैं चुनाव के, उनको लेकर समीक्षा की जाए। दिल्ली में आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव परिणामों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें समीक्षा की जाएगी चुनावों के परिणामों की। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी प्रदेश संगठन के मंत्रियों को भी बुलाया गया है, यानी कि राज्यवार भी चर्चा इसमें की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली में आज बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई गई है। नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही है और केंद्रीय बजट में भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इसी को लेकर नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में विपक्ष के फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार भी करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास का रोडमैप तैयार होता है और विपक्ष का यह विरोध केवल मोदी के प्रति उनकी घृणा का प्रतीक है। मुझे लगता है कि अपने व्यक्तिगत सोच और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत एक घृणा का उनकी सोच है और वो दिखती है। आपने लोकसभा में देखा किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2.5 घंटे तक परेशान किया, अपने बात भी देश के समक्ष नहीं रखते। शायद उसके कारण ये विपक्षी दल अपने लोगों की भी चिंता नहीं करते, अपने समर्थकों की भी चिंता नहीं करते, लोकतंत्र की भी चिंता नहीं। बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047 उसको बायकॉट किया था। ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर यूएसए की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर युवती को प्यार के जाल में फंसाया। आरोपी ने खुद को कुंवारा बताकर यूएसए से अजमेर महिला को बुलाया और महिला से झूठी शादी रचाकर दुष्कर्म किया गया। महिला को पता चलने पर बूंदी में एनजीओ को उसने अपनी आपबीती बताई है। रिपोर्ट पर महिला थाना प्रभारी ने 0 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने महिला का मेडिकल भी कराया। मुकदमे को अब अजमेर सिविल थाना रेफर किया गया है। चूंकि 0 एफआईआर और उसके बाद अब मुकदमे को अजमेर सिविल थाना रेफर किया जा रहा है। यूएसए की युवती बताई जा रही है जिसके साथ दुष्कर्म का ये मामला। युवती का साफ तौर पर कहना है कि एक लड़के ने उसे सोशल मीडिया पर प्यार के जाल में फंसाया, उससे झूठी शादी की।
अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करने को लेकर चर्चा में आ गए। राजभर की नसीहत पर मौलानाओं ने खूब फजीहत की है। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान सब एक ही हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम और पहचान लिखने के विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि मुस्लिमों को कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जल चढ़ाना चाहिए। राजभर ने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो इस्लाम को मानते हैं और दरगाह पर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान सब एक ही हैं। ओपी राजभर ने यह बयान गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की सोच के साथ दिया था और जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन राजभर की ये नसीहत कुछ मौलानाओं को खल गई, जिस पर वो काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, इस पर ओपी राजभर सुझाव न दें। ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मजहब में उसके जिस मजहब का वो मानने वाला है वो मजहब उसकी इजाजत न देता हो। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा। राजभर साहब जो है वे शिकस्त पाके बौखला गए हैं, उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इससे वजह ये है कि गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करना चाहते। हम अगर ये कहने लगे कि ईश्वर और खुदा एक है तो तुम नमाज पढ़ना हो, ऐसे नहीं होगा। हज करने के लिए हम कहने लगे या अल्लाह के लिए कुर्बानी करो तो वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ जी किया मना है हिंदू धर्म में, और हमारे यहाँ अंदर जो है कुर्बानी करना एक सवाब का काम है। तो इसी तरीके से ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर ये हिंदी का लफ्ज है और इसके मीनिंग्स जो है लुगात में देखे जाएंगे किसने क्या क्या बयान किए हैं। मंत्री ओपी राजभर के बयान पर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग नासमझी में ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ये नेता लोग तो राजनीतिक बोलते हैं, इनको शऊर भी नहीं है कि राजनीतिक फायदा के लिए भी क्या बोलना चाहिए। ये लोग तो बेशऊरी में बोल जाते हैं। ओम प्रकाश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सावन के महीने में कई जगह से आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। काशी से उज्जैन तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते दिखे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दर्शन और जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब